नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आलू, पूड़ी, केले और आम की। अब आप कहेंगे दिमाग चकरा गया है संदीप चौधरी, आलू, पूड़ी, केला, आम। पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, 102 सीटों पर लोगों ने बटन दबा दिया ईवीएम का। मुद्दों की भरमार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानी है, युवाओं की परेशानी है, एमएसएमई की कमर टूट गई। या जो दावा कर रही है बीजेपी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख बढ़ गई है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, विकास की गति में सबसे तेजी से बढ़ रही हमारी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें, इनमें से कुछ नहीं। आज मुद्दा मिला बात करने का तो आलू, पूड़ी, केला, आम। पर यही तो हकीकत है और यह हो रहा है दिल्ली में, देश के दिल दिल्ली में। और केंद्र में है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज 30वां दिन है, जेल में है। 21 मार्च को भी जोड़ लें, आज का दिन जोड़ लें तो 30 दिन पूरे हो गए। हिरासत में है, तिहाड़ जेल में है। और ये आलू, पूड़ी, केले, आम का खेल जो है, ये अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हुआ क्या, 15 अप्रैल को एक याचिका दाखिल की गई कि अरविंद केजरीवाल, और आप जानते हैं डायबिटीज के मरीज हैं, मधुमेह से ग्रस्त हैं वो, कि जी उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही। तिहाड़ प्रशासन इंसुलिन नहीं दे रहा, उनकी जान पर खतरा मंडराने लगा है, उनको मारने की साजिश है, यहां तक कह दिया आतिशी ने। कद्दावर मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। अब आज कोर्ट के सामने क्या क्या दलील पेश की गई, बहुत ही दिलचस्प है। थोड़ी हंसी भी आएगी और मनी मन थोड़े से आप परेशान भी होंगी कि कहां आ गए हम। खान पान पर भी विवाद हो रहे हैं, कौन आम खा रहा है, कौन मांस खा रहा है। असल मुद्दे कहीं भटक रहे हैं क्या, या भटकाए जा रहे हैं? तो आज अदालत में क्या हुआ, जेल प्रशासन के जरिए ईडी ने आरोप लगाए हैं, ये प्रवर्तन निदेशालय ने। उन्होंने कहा कि जी वहां तो आलू, पूड़ी खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम, मीठी चीजें खा रहे हैं। अब डायबिटीज का मरीज मीठा कैसे खा सकता है? शुगर को वो ढाल बना रहे हैं, ये बेल का खेल है। जमानत लेने के लिए शुगर लेवल वो अपना खुद बढ़वा रहे हैं। केले खा रहे हैं जी, केले खा रहे हैं। अब केजरीवाल के वकील क्या कह रहे हैं, वो क्या दलील देते सुनाई दिए कि जी 48 बार उनका घर से खाना आया है, घर से खाने की इजाजत है। मैं पूरा मेन्यू भी आपको दिखाऊंगा। मतलब ये भी दिन आ गए राजनीति के भी और पत्रकारिता के भी कि मुझे मेन्यू यहां पर खाने का, आम आदमी के सरोकारों का मेन्यू नहीं परोस रहा हूं आज। कि 48 बार घर से खाना आया, 3 बार आम खाए, 1 बार पूड़ी सब्जी खाई, और वो भी इसलिए नवरात्र थे तो पहले दिन नवरात्र के उन्होंने पूड़ी खा ली। और हमें ईडी की सलाह की जरूरत नहीं है। पर साथ ही साथ आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 300 से ऊपर उनका शुगर लेवल चला गया, अब इंसुलिन की जरूरत है। अब यहां पर जो पेच हैं वो शुरू होते हैं। वो पेच कैसे? यह आम आदमी पार्टी का ही दावा है कि देखिए अरविंद केजरीवाल को 22 साल से शुगर है, गंभीर, और वो इलाज करवा रहे थे। और 1 फरवरी को
इलाज के चलते एक्सरसाइज की, कसरत की, व्यायाम किया, अपने खान पान पर पूरा नियंत्रण किया, तो वो इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम पर आ गए कि भाई इंसुलिन की जरूरत नहीं है, अब गोलियां ले सकते हैं। यानी कि सेहत दुरुस्त होने लगी और इंसुलिन बंद हो गई थी। 21 मार्च को वो गिरफ्तार हुए। 1 फरवरी से ये प्रोग्राम शुरू हो गया था। पर जी जेल जाकर उनका इंसुलिन लेवल बढ़ने लगा। वो अपना जो रजीम था, जो दिनचर्या थी, उसे कर नहीं पाए पूरा, और जेल प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब इंसुलिन बढ़ गया, वो इंसुलिन देने को तैयार नहीं। 15 अप्रैल को जो याचिका दाखिल की, उसमें जी इंसुलिन दी जाए और साथ में 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन वो डॉक्टर से सलाह ले सके। फिर ये याचिका भी वापस ली कि नहीं, हर रोज 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपनी डॉक्टर से सलाह ले। साथ में यह भी जोड़ दिया कि सुनीता केजरीवाल यानी कि घर के कोई व्यक्ति, जिसे मैं मान रहा हूं कि उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद हों। तो ये इंसुलिन बढ़ गया और 300 से ऊपर इंसुलिन होने पर, शुगर होने पर इंसुलिन की जरूरत है, ये कोई डॉक्टरी सलाह है या आम आदमी पार्टी ने ये खुद तय कर लिया, अरविंद केजरीवाल ने खुद तय कर लिया? और इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। जेल प्रशासन यह दावा कर रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, इंसुलिन लगाएंगे तो शुगर लेवल इतना गिर जाएगा कि तबीयत और खराब हो जाएगी। यह किसने तय किया? यह किस डॉक्टरी सलाह पर यह नतीजा निकाला गया? आतिशी कह रही हैं केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं मिला। जेल प्रशासन कह रहा है पहले इंसुलिन ले रहे थे, बाद में खुद बंद कर दिया। 22 साल से डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हर दिन इंसुलिन लेते हैं, यह वकील ने कहा। जेल प्रशासन कह रहा है इंसुलिन की जरूरत नहीं, लेंगे तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। केजरीवाल की नियमित जांच हो जिससे अलार्मिंग ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सके, यह वकील कह रहे हैं। घर से बना खाना भी एम्स के सुझाव के मुताबिक होना चाहिए, यह जेल प्रशासन कह रहा है। अब जो खाने का मेन्यू है, नाश्ते में वो केले खा रहे हैं, चाय, पोहा, उपमा, उत्तपम, पूड़ी, आम और अंडे भी। लंच में रोटी, सब्जी, दाल, सलाद और मिक्स फ्रूट, और डिनर में भी लगभग यही, रोटी, दही, सलाद, सब्जी, दाल, अचार। पर यह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है या वो एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, या चुनावी मौसम है और मुद्दों को छोड़कर केजरीवाल को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने पर आमादा है आम आदमी पार्टी। इसमें जेल मैनुअल क्या कहते हैं? क्या आम कैदी को भी ये तमाम रियायतें मिल सकती हैं? खाना अगर घर से आ रहा है तो जेल प्रशासन की क्या यह जिम्मेदारी नहीं होती? अरे भाई, घर से कोई जहर डालकर खाना दे दे, किसी की मौत हो जाए तो क्या जेल जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेगा? क्या क्या आ रहा है क्या नहीं, उसकी भी चेकिंग होती है या नहीं? यह बात अब क्यों उठ रही है जब इंसुलिन लेवल बढ़ने की बात कही कि इंसुलिन शुगर लेवल बढ़ने की बात हुई कि भाई इंसुलिन देने की जरूरत है, जब यह याचिका डाली तब ईडी के जरिए जेल प्रशासन यह जानकारी क्यों दे रहा है? ये ऐसे सवाल हैं, इनके जवाब होने चाहिए, मिलने चाहिए। पर इन सब में जो असल मुद्दे हैं आम आदमी के, वो कहीं हाशिए पर जा रहे हैं क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारी बातें मैं सवालों के जरिए आपके सामने पेश करूंगा, बहुत कुछ है अभी मेरे पास बताने के लिए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अंडे, आलू, पूड़ी, आम, खतरे में केजरीवाल की जान, और बीच चुनाव शुगर पर चर्चा,
कहां गया मुद्दों का पर्चा? चर्चा में मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय बाद में कराऊंगा, लेकिन और भी खास मेहमान हैं और दिग्गज हैं। यह मसला बहुत ही हल्का भी है लेकिन बहुत ही अहम भी है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, विक्रम सिंह मेरे साथ हैं। देश के जाने माने वकीलों में शुमार उज्जवल निकम, इनसे बड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर देश में नहीं है। फोर्टिस के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल भार्गव, महेश वर्मा बीजेपी की ओर से हमारे साथ हैं, अनुराग ढांडा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और मेरे सहयोगी निपुण सहगल 20 साल से ज्यादा कोर्ट की कवरेज की है और आज दिन में रिपोर्टिंग करते हुए कह रहे थे कि यह दिन भी आएगा कि आलू पूड़ी आम केले पर भी मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यह मैंने सोचा नहीं था। और अब परिचय करा दूं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, खुद जमानत पर हैं, संजय सिंह जुड़ गए हैं। संजय सिंह, अब शुगर को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, शुगर को ढाल बनाकर बेल का खेल कर रही है क्या आम आदमी पार्टी? सीधा सवाल है मेरा। देखिए संदीप जी, पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जब मैं जेल में भी था तो एक कोर्ट की तारीख पे जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस समय मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन मेरी बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। जिस तरह से उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, मैं 6 महीने उसी जेल में रहा हूं, उसी के बगल की सेल में जहां आज 25 नंबर में अरविंद केजरीवाल को रखा गया, 28 नंबर में मैं था। कुख्यात अपराधियों को भी अपने वकील से अपने बैरक में मिलने की छूट है, अपने परिवार से अपने बैरक में मिलने की छूट है। इसकी डिटेल आप पता कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल को आतंकवादियों जैसा मुलाकात कराई जाती है, बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके, उनकी पत्नी से, पंजाब के मुख्यमंत्री से। आपको पता है कल से पूरी बीजेपी जश्न मना रही है। ठीक है, अच्छा है, केजरीवाल बीमार हो गया, ठीक है, ढोल बजाओ। आप एक आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, घर से खाना खा रहे हैं, एक आदमी के जीवन के साथ आप खाना खिलवाड़ कर रहे हैं, घर से खाना आ रहा है। अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन। आप बीच में बोलेंगे तो पूरी बात नहीं हो पाएगी। घर से खाना आ रहा है तो उनकी दया से आ रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से आ रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से आ रहा है घर से खाना, उनकी दया से नहीं आ रहा है। पहली चीज। दूसरी बात यह कि 45 शुगर हो गई थी अरविंद केजरीवाल की, 45 क्या यह पता है मीडिया वालों को? जब वो ईडी कस्टडी में थे तो 45 शुगर हो गई थी, उनकी जान जा सकती थी। पता है आप लोगों को? किसी मीडिया वाले को पता है देश भर में? नहीं पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितने सीनियर रिपोर्टर्स हैं इस देश के, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं, और इंसुलिन अगर किसी शुगर के मरीज को वक्त पे ना मिले तो उसकी जान जा सकती है। यह भी कोई सामान्य आदमी जानता है। जेल प्रशासन को क्या अरविंद केजरीवाल लोग जानते हैं, लोगों ने यह जानकारी नहीं दी? इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम शुरू हो गया जी 1 फरवरी से। अब इंसुलिन नहीं ले रहे, अब दवाई ले रहे हैं। आप अगर आप बोलने नहीं देंगे तो पूरी बात नहीं आएगी। मैं सब कुछ बताऊंगा ना आपको। मैं कहां भाग रहा हूं संदीप जी? मैं तो बैठा हूं आपके सामने ना बताने के लिए। रिवर्सल प्रोग्राम डेली का होता है। उसमें आप इंटरनेट के जरिए जब आप जुड़ते हैं, जैसे जैसे आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है, आपका कंसल्टेंट आपको जब सवाल दे, आपको बताता है कि ये आप ऐसे योगा कीजिए, ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, ऑनलाइन आप जुड़ते हैं, तब वो आपका शुगर कंट्रोल होता है। उसके लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो एक एक चीज करता है। वो संभव हो पाया क्या जेल में? कोई जेल के अधिकारी ने बताया आपको ये बात, या ईडी के अधिकारी ने बताया जब वो ईडी के कस्टडी में थे? किसी ने बताया इस बात को? नहीं बताया। नहीं बताया। इसलिए कह रहा हूं कि यह गहरी साजिश है, और यह साजिश, मेरा सीधा आरोप है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी सरकार
और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे यह व्यवहार दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ किया जा रहा है। आप उनको इंसुलिन नहीं देंगे, उनकी जान लेने पे उतारू हैं आप। जेल प्रशासन तो ये कह रहा है मैं इंसुलिन डेली की दिया तो रिपोर्ट पढ़ के तबीयत बता और रहा हूं, बिगड़ आप अभी जाएगी। बता रहे थे। उनका संतुलित है अभी शुगर लेवल, अगर इंसुलिन दिया गया तो गिर जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। सुन तो लीजिए, शुगर संतुलित शुगर सुनिए। 12 अप्रैल को 320, 13 अप्रैल को 270, 14 अप्रैल को 300, 15 अप्रैल को 300, 16 अप्रैल को 250, 17 अप्रैल को 280। यह संतुलित शुगर है। तो आलू पूड़ी खाएंगे, आम खाएंगे ये संतुलित शुगर है। मैं पढ़ तो शुगर रहा हूं, तो इसका खंडन बढ़ेगी। करा दीजिए। ईडी तो कह रही अरे है कुछ आम पता खा ही नहीं रहे हैं, आपको। आलू पूड़ी खा रहे आपको हैं। कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता है संदीप जी। आप जाके पता कीजिए। मैं तो खुद शुगर का मरीज हूं, 6 महीने जेल में रहा हूं, दोनों टाइम आलू की सब्जी देते हैं वहां पे। देते ये हैं कि तो नहीं घर देते से हैं? मंगाया। अपने रिपोर्टर से। ये तो घर से मंगाया। आलू सोयाबीन, आलू बैगन, आलू ये आलू वो। अरे भाई, मुझे तो मेडिकल डाइट थी, एम्स की मेडिकल डाइट थी मुझे। कैसी बात कर रहे हैं आप संदीप जी? मुझे एम्स से प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल डाइट थी, मुझे आईएलबीएस से प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल डाइट थी, मुझे जीबी पंत से प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल डाइट थी। मैं तो बैठा हूं शुगर का पेशेंट ना, 6 महीने तो आम मैं खाएंगे, जेल में रहा हूं। मैं तो आपको केला बता रहा हूं, खाएंगे। 3 ईडी कह रहा है केला हॉस्पिटल से- खाकर शुगर लेवल भाई- बढ़ाना चाहते हैं, उसको ढाल बना रहे हैं जमानत के लिए। ये ईडी के शब्द हैं। अब आप कोर्ट का ऑर्डर मंगाइए अपने सामने और पूरे देश को दिखाइए। ऐसे जो कोर्ट ईडी का कह रहा ऑर्डर है तो 22 तारीख ईडी को आएगा। सत्ता के गुलाम है, उस तरीके से बात मैं वैसे बात ही नहीं करता। 22 कोर्ट अप्रैल का को ऑर्डर जो आएगा आज ऑर्डर। पहले मिला है वो पढ़िए। जो भाई नए जो ऑर्डर आ चुका है वो पढ़िए आप। वो पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूं, वो पढ़िए आप। इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे, जेल अथॉरिटीज, jail hospital, the jail superintendent concerned is also hereby directed to provide the accused applicant with isabgol, glucose, toffee, banana as and when required case of sudden fall of his sugar level. Further, the request for permitting special diet as prescribed home cooked food and bottled water is also allowed. ये तो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है ना। ये आप दिखाते क्यों नहीं? आप लोग दिखा रहे हैं ना आप। मैंने रोका एक ये सेकंड कोर्ट के लिए का भी। ऑर्डर जिस दिन जुडिशियल, कहां दिखा रहे हैं आप? नहीं तो ये क्यों नहीं दिखाया गया अभी तक? आपके किसी रिपोर्टर ने इस बात की रिपोर्टिंग क्यों नहीं की कि ये कोर्ट का ऑर्डर है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में? ईडी तो आम दूसरा टॉफी, दावा आम कर रही है ना टॉफी, नाजी बढ़ाने के बनाना। लिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं आलू। ईडी के ये दावे राजनीतिक साजिश का आलू हिस्सा है। आलू आम कर रहे हैं। आलू आम साजिश का हिस्सा है, क्योंकि कोर्ट ने लिखा है। ये आपको दिखा रहा हूं मैं, ये कोर्ट ने लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये गहरी साजिश का हिस्सा है। उनकी जान से उनको मारने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये संजय सिंह ने अपने घर में नहीं बनाया है। आपने 12 अप्रैल से अब तक के सारे कोर्ट शुगर ने लेवल ऑर्डर किया गिनवाए, है। 250 से 220 से लेकर 300 तक के शुगर लेवल। क्या ये इतने ज्यादा हो जाते हैं? अभी उसके लिए कोर्ट का डॉक्टर्स हैं। ऑर्डर क्यों नहीं मैंने दिखाया गया? एक्सपर्ट को बुलाया है, इसीलिए ये इंसुलिन की जरूरत पड़ गई। ये डॉक्टरी सलाह मिली अरविंद 45 केजरीवाल शुगर हुई। को, या अरविंद केजरीवाल का खुद का ज्ञान है ये शुगर का? डॉक्टरी सलाह लेने दिया आपने? डॉक्टरी सलाह लेने दिया? आपने उनको एम्स भेजा? आज आप एम्स की डाइट लेके आए थे। संदीप चौधरी जी इतने बड़े पत्रकार हैं आपने कभी सुना है कि किसी मरीज को बगैर देखे उसकी मेडिकल डाइट लिख ली जाए? बगैर उसका वजन लिए, बगैर उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाने, बगैर उसकी मसल चेक किए, बगैर ये जाने कि किस बात से उसको एलर्जी है, नहीं एलर्जी है, उसकी मेडिकल डाइट एम्स लिख दे रहा है। एम्स जैसा हॉस्पिटल, बगैर किसी मरीज को देखे। इस बात को आप यकीन करेंगे? यह साजिश नहीं है तो और क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी के लोगों, राजनीति के स्तर को इतना नीचे मत गिराओ। आपके गृह मंत्री को भी डायबिटीज है, पता करना उनसे कैसी परिस्थितियां आती हैं।
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी डायबिटिक है, विक्टिम कार्ड मेरी खेल सहानुभूति रहे हैं है आप। उनसे। हम कभी किसी के विक्टिम बीमारी का कार्ड मजाक खेल नहीं रहे उड़ाएंगे। हैं, इससे ही चुनाव किसी की लड़ना बीमारी का चाहते मजाक- हैं कि केजरीवाल जेल में और वोट दो, जो आपके नारे चल रहे हैं, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। असल मुद्दे गौण हो गए, शुगर अजीब बात लेवल, है। ये सबसे बड़ा अजीब मुद्दा बात बन है गया। संदीप जी। तो ठीक है, आप चाहते हैं कि उनका जीवन चला जाए, अगर जेल अथॉरिटी चाहते हैं, ईडी का प्रशासन चाहता है, मोदी जी की सरकार चाहती है, तो करिए जो कर रहे हैं, आप तो ताकत में है ही है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम आवाज भी नहीं उठाएंगे, तो वो तो संभव नहीं है। ये कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दिया। जिस दिन जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जा रहे थे, जिस दिन न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल जा रहे थे, उस दिन का यह आदेश है, जिसमें टॉफी से लेके बनाना से लेके उनको जो शुगर लेवल डाउन होने पे, आप जानते हैं शुगर के मरीज की कभी शुगर लेवल हाई होती है, कभी शुगर लेवल अचानक गिरती है, तो उसके हिसाब से उनको ये सारी चीजें खाने की इजाजत है। आम आलू लेके पड़े हुए हैं। 6 महीने में जेल में रहा, दोनों टाइम आलू देते थे। आलू सोयाबीन, आलू बैगन, आलू टमाटर, आलू मटर, आलू चना। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं हम लोग किस टापू पे रह रहे हैं, हमें पता नहीं तिहाड़ जेल में क्या हो रहा है। पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के सरोकार कहां गए? बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं की परेशानी, वो सब गौण हो गई। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा मुद्दा हो गए आपके लिए, और ये 25 मई तक चलेगा क्या, जब दिल्ली में चुनाव होंगे? संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? शिक्षा पे काम नहीं कर रहे थे। पर कैपिटा इनकम दिल्ली के अंदर बढ़ाने के लिए काम नहीं किया उन्होंने। महंगाई दूर करने के लिए काम नहीं किया। अस्पताल बनाने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम नहीं किया। माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा देने के लिए काम नहीं किया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल और कर क्या रहे थे? किस लिए आज जेल के अंदर हैं? किस लिए मनीष सिसोदिया अंदर है? किस लिए सत्येंद्र जैन अंदर है? यही तो गुनाह है कि दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे, फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहे थे। लेकिन मैंने आपके सामने सच्चाई रख दी। अब कोई बहाना नहीं है, यह कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको खाने का जो भी कोर्ट के आदेश से अनुमति मिली, वो खाने को उनको मिल रहा था। उसके बाद अगर शुगर लेवल बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारी थी, आप उनको एम्स में दिखाते, आप उनको जीबी पंत में दिखाते, आप उनको दीनदयाल में दिखाते। बड़े से बड़ा अपराधी, मैं जेल में रह के आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर कह दे कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है, उसको तुरंत एम्बुलेंस से लेके जाते हैं दिखवाने के लिए। एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को इंसुलिन नहीं दे रहे हैं आप। ठीक है, अब 3 एक्सपर्ट्स हैं। जान संजय जाती सिंह, है तो आपका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने बहुत कुछ सनसनीखेज दावे भी किए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार। 3 जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे अब मैं चर्चा करता हूं। विक्रम सिंह, शुरुआत आपसे करता हूं। दुर्दांत अपराधी भी वो अपने सेल में अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों से मिल सकता है। यहां पर बीच में एक शीशा लगा दिया जाता है। हम ये नहीं भूल सकते कि अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, आरोपी हैं, तिहाड़ जेल में बंद है। यह सामान्य प्रक्रिया है क्या? संदीप जी और विद्वान पैनल सभी को नमस्कार। ये देखिए, अगर जेल मैनुअल में कोई चीज ग्रे नहीं होती है, आपने बात की मुलाकात की, मुलाकात के प्राविधान बिल्कुल भली भांति स्पेसिफाइड हैं, और मिलने की एक प्रक्रिया होती है, मुलाकात कक्ष होता है, और मुलाकात के बारे में ये भी प्राविधान है कि उसके बारे में जो वांछित चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो पूरे किए जाएं। और रही सेल में जाकर के वार्तालाप करने की बात, इसके बारे में मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में ये अलाउड नहीं है। तिहाड़ में भी मुझे ये उम्मीद है कि सेल में जाके नहीं, मुलाकात एक कक्ष होता है, सीसीटीवी से आच्छादित होता है, और मुलाकात उसमें कक्ष में कर बाकायदा लीजिए, किस तरीके से होता है पर कि बीच एक में माइक्रोफोन शीशे की लेकर- दीवार लगा दी जाए, और जी। वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मानवाधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, वो चाहे अजमल कसाब हो या आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हो, लेकिन नियम सबके लिए बराबर है। जो सुविधा एक अंडर ट्रायल को दी जाएगी, वही अरविंद केजरीवाल जी को भी दी जाएगी, वो चाहे भोजन के बारे में है। भोजन के अगर बारे में भी तबीयत आपने चर्चा खराब की। है, अरे, नासाज CCTV रहता है, CCTV आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है विक्रम सिंह कि उनका शुगर लेवल बढ़ रहा था लगातार, इंसुलिन की दरकार है, वही याचिका डाली गई और जेल प्रशासन ने कुछ नहीं किया।
किसी की तबीयत बिगड़ती है तो जेल प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पहले ही, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो आदरणीय या कोई भी हो, तुरंत जल्द से जल्द मेडिकल परीक्षण कराए और जो उचित और सर्वोत्तम इलाज हो वो उसको उपलब्ध कराए। शुगर की अगर बीमारी है तो मेडिकल सुपरविजन में, लेकिन जैसा कि संजय सिंह जी ने बताया कि 300 तक फास्टिंग ब्लड शुगर गई है और हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत आ सकती है, तो बेहतर होगा कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो, मेडिकल सुपरविजन में हो, ग्रेडेड और जिस तरीके से अप्रोप्रिएट जो डोजेज होती है इंसुलिन की वो समय समय पर चढ़ाई जाए। 300 इंसुलिन होना ये कहीं भी, ये मैं समझता हूं कि औचित्यपूर्ण नहीं है। इसका नहीं, तुरंत पर निदान ईडी होना के ही जरिए चाहिए। जेल और प्रशासन का इसी ये तरह दावा इसका है, मैं ये मानकर चल रहा हूं भाई ये जेल प्रशासन ने ये जानकारी दी होगी ईडी को, जो कोर्ट में दलील दी गई, जी ये तो केले खा रहे हैं, ये तो आम खा रहे हैं, ये तो आलू पूड़ी खा रहे हैं, उसमें साफ हो गया है कि आलू पूड़ी एक दिन खाई गई, आम 3 बार खाए गए। तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं। तो जेल प्रशासन क्या नादान है? और सामने खाना जब आ रहा है घर से औसतन तो उनकी जानकारी में आ रहा है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, औसतन जेल की जो डाइट होती है प्रतिदिन की लगभग 2000 कैलोरी की होनी चाहिए और इस केस में 1800 कैलोरी की होनी चाहिए। अभी जज कावेरी बावेजा जी ने आज ही व्यवस्था दी है कि होम कुक फूड हैज टू फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड डाइट एंड अदरवाइज आई विल हैव टू सबमिट दैट होम कुक फूड इज नॉट अलाउड। होम फूड का मतलब अभयदान नहीं है। ये जेल की जिम्मेदारी थी कि सुनिश्चित जिम्मेदारी करें थी ना कि जेल की, उसी वो मानक चेक तो पर रहे जो करेंगे। कि जेल के मानक है। जी, तो चेक तो करेंगे ही, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। यही जज ने कहा है कि जो प्रेस्क्राइब्ड फूड है उसी मानक के अनुसार ही खाना जा सकता है, वरना होम फूड की जो सहूलियत है वो तत्काल बंद भी कर दी जाएगी। तो इसके आलोक में अगर आप देखें कि होम फूड आए लेकिन प्रेस्क्राइब्ड, जो कि एक बीमार को, एक रुग्ण व्यक्ति के लिए आती है, जो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन पे है तो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के अनुरूप। लेकिन अगर तबीयत बिगड़ती है, ब्लड शुगर 300 होता है तो चिकित्सा भी उतनी ही आवश्यक है। ठीक है। 3 उज्जवल बिंदु आते निकम हैं। सर, खाना एक सेकंड कहां से आ रहा है, क्या सर, उसी परिवार उज्जवल निकम, आप तो इतने बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, देश के सबसे बड़े पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, मुझे ये बताइए जो ये दावे किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो कह रही है या अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से जो दलील दी, ईडी जो दलील दे रही है, ये वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है या मामला गंभीर है, संगीन है? संदीप जी, इसका कोई भी सियासी जवाब हो सकता है, इसलिए मैं सियासी जवाब से बचना चाहूंगा। लेकिन जो कानूनी बात है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो दिल्ली का तिहाड़ जेल हो या बंबई का ऑर्थो रोड जेल। दोनों जेल, देश में कोई भी जेल में एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, जिस व्यवस्था वो उसको कानूनी उसको आधार भी है, उसे हम कहते हैं कि जेल मैन्युअल। जेल मैन्युअल के मुताबिक हर कोई जेल में इंटरनल डॉक्टर्स रहते हैं। अभी केजरीवाल जी के मामले में जेल अथॉरिटी के डॉक्टर्स ने क्या ओपिनियन दिया है, क्या उन्होंने केजरीवाल की हेल्थ की चेकअप किया है, क्या उनका उस पर क्या कहना है, इस ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं आए हैं अदालत के सामने उज्जवल निकम। तो अब वो आदेश दिया गया है, है, वो कल आते हैं या नहीं वो देखते हैं, नहीं, सब मौखिक हो रहा है। जेल नहीं, ये मौखिक बिल्कुल गलत है। जो कोर्ट ने जो आदेश दिए है कि होम फूड, अभी होम फूड देने में कोर्ट ने कुछ भी जो सहूलत दी है, अगर उस सहूलत से कोई भी प्रिजनर का कुछ इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होता है कि तो ये जेल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती। तो जेल प्रशासन इससे अपने इंटरनल डॉक्टर नहीं, से अदालत का आदेश दिखाया ना उज्जवल जी, अदालत का आदेश दिखाया संजय सिंह ने कि भाई अदालत ने कहा इनको केला दिया जाए, टॉफीज रखनी होंगी जब शुगर लेवल नीचे जाता है, और ईडी के जरिए जेल प्रशासन कह रहा है जी ये केले खा रहे हैं, अपना शुगर लेवल बढ़वा रहे हैं जमानत पाने के लिए। अरे ये तो अदालत का ऑर्डर है ना कि ये खाना है। नहीं, बिल्कुल अदालत के आदेश पर ही केजरीवाल जी को खाना दिया जाता है, लेकिन उससे शुगर ज्यादा बढ़ती है तो ये जेल की भी जिम्मेदारी है कि आप खाने पर, डाइट पे आप कंट्रोल करो। अगर इसके लिए कोई इसमें राजनीति है, कोई सियासी जेल की चाल है, तो इसमें जेल का इंटरनल डॉक्टर का क्या ओपिनियन है? वो एक एक्सपर्ट है, डॉक्टर एक्सपर्ट का ओपिनियन, एम्स के डॉक्टर, अलग डॉक्टर्स,
उनका पैनल बैठाया जा सकता है। नहीं, सीधा और सीधा कहीं भी जांच क्या कराते, मामला है? डॉक्टरी जांच कराते, मामले रफा दफा हो सकता है ना। मैंने इसीलिए कहा, बात का बतंगड़ बन रहा है क्या? अरे भाई तबीयत खराब है, वो कह रहे हैं इंसुलिन की मुझे जरूरत है, डॉक्टर बुलाइए एम्स से और करवा लीजिए जांच, मुआयना करा लीजिए। नहीं, वो करना जरूरी है। अगर इस पर, अगर जेल प्रशासन का कहना है कि इनको जब शुगर बढ़ सकती है, शुगर लेवल बढ़ सकती है, तो मुझे लगता है इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब एक और जेल एक्सपर्ट प्रशासन हैं क्या उज्जवल जी, कहता है? एक सेकंड, एक और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राहुल भार्गव। पहले तो डॉक्टर साहब सीधा सवाल, 300 अगर शुगर लेवल चला जाए, जो दावा कर रही है आम आदमी पार्टी, इंसुलिन जरूरी हो जाती है? देखिए, इसको, इस सवाल का आप जवाब आप समझिए। बहुत सारे लोग जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, कभी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है या आपदा वाली कंडीशन होती है, जैसे कोई सर्जरी है या कोई स्ट्रेस है, तो उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अब हम इनके बारे में बात करें, ये ऑलरेडी पहले से इंसुलिन पे थे, तो ऑलरेडी स्ट्रेस है, 54 खाने यूनिट तक का इंसुलिन की थोड़ी जरूरत थी हर रोज। तो इसका मतलब ये है कि हम 54 यूनिट की जब हम बात करते हैं, हम फिगर्स पे ना जाएं। इसका मतलब हमारे को बहुत सारी इंसुलिन लगती है हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो एक बात बिल्कुल सही है, अगर हम इसको साइंटिफिक एविडेंस से देखें, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, ना राजनीति बात करूंगा, एक साइंस के स्टूडेंट की तरह आप बात समझिए। खाना खाएंगे शुगर बढ़ेगी, दवाई से ठीक नहीं हो रही, इंसुलिन की जरूरत है। इंसुलिन शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। इसको टाइट्रेट किया जाता है, टाइट्रेट करके कुछ ही लोगों की, सिर्फ 5 से 10% लोगों की ही शुगर नीचे आ पाती है, वो भी शुरुआत के दिनों में, रोज के दिनों में नहीं आती। शुगर कब तब नीचे आती है जब आपने इंसुलिन का स्लाइडिंग स्केल होता है। अगर आप ग्लूकोमीटर है, अगर आपका ग्लूकोमीटर आपके पास में है जेल में, तो आप चेक करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर 300 है वो तो आप बाकायदा 18 रिकॉर्ड है लगाओगे, ना, ये 250 तो है रिकॉर्डेड तो 9 ब्लड लगाओगे, शुगर लेवल्स या हैं 10 जो लगाओगे। गिनवाए अभी संजय सिंह ने, जो 250 से नहीं, 300 बिल्कुल सवा सही है, पर 300 वो के किस बीच लेवल के पे हैं। और कितनी इंसुलिन देनी है। हाँ, तो इंसुलिन तो तो नहीं दी संदीप जा जी, रही। बहुत ही सिंपल सी अच्छा, अब बात है, इसमें एक स्लाइडिंग। और बात डॉक्टर राहुल हाँ, भार्गव, ये आलू पूड़ी, इसको बहुत बड़ा मसला बनाया जा रहा है कि नवरात्र के एक दिन किसी ने आलू पूड़ी खा ली और वो डायबिटीज का मरीज है, ये बहुत बड़ा गुनाह है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मॉडरेशन में कुछ भी खा सकते हैं। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो आप हफ्ते में 3 बार तक आम 50 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक आप आम भी खा सकते हैं। 3 हफ्ते बार में 2 खाया, बार आप आलू 48 पूड़ी भी खा बार सकते खाना हैं। आया। तो 48 को अगर मैं 3 से बात डिवाइड कर दूं तो 16 बार में से 3 बार खा लिया, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। प्लीज दर्शकों को यह समझना जरूरी है, उनको डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन दो। इंसुलिन के साथ में अगर 5% लोगों की शुगर नीचे जाती है तो उसके लिए साथ में आप स्वीटनर्स उनके साथ में रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको 250 से 200 से 250 ग्राम तक ही शुगर्स अलाउड होती हैं। तो अगर आपका खाना घर से भी आता है तो आप जिस डाइट रिवर्सल पे थे आप उसके मुताबिक खा सकते हैं। शुगर बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं होता दोस्तों, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे शुगर्स बढ़ती हैं। शुगर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपन बाबा आदम के जमाने में नहीं है, हम हिंदुस्तान 2024 के हिंदुस्तान में है, जो आपका जेल का डॉक्टर चंद मिनटों में देख सकता है और तय और कर दे सकता सकता है। है। मुझे लगता है कि इसमें ओवर डिस्कशन हो रहा है। और आप ओवर ये सोचिए डिस्कशन संदीप हो जी, रहा है, देश के ये फेयर पॉइंट है, वही मैंने कहा। हाँ प्लीज पूरा कीजिए बात को। देश वर्ल्ड का कैपिटल है डायबिटीज का। तो अगर इसमें जितने लोग बैठे हैं इनके घरों में सब में एक एक डायबिटिक होगा जो इंसुलिन लेते हैं, उनको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। मेरी मदर को 30 साल से वो इंसुलिन लगा रही है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हुआ। तो प्लीज आप समझिए, साइंस है इंसुलिन की, साइंस है डायबिटीज की, वो जज्बातों पे नहीं चल सकती। उसका लेड डाउन प्रोटोकॉल है जो मैनुअल डॉक्टर आराम से देख के बता सकता है। चलिए, मेरे को लगता है इसमें एक्सपर्ट से चर्चा मैंने नहीं बात होनी चाहिए। की, अब एक और एक्सपर्ट है भाई, 20 साल हो गए अदालतों को कवर करते हुए, निपुण। अब जो ये यहां पर सवाल उठ रहे हैं, क्या हमें इस बात का जवाब मिला कि भाई आम आदमी पार्टी का दावा है और आरोप भी कि वो इंसुलिन मांग रहे हैं, उनको इंसुलिन दी नहीं जा रही, वो बाकायदा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि इंसुलिन के शुगर लेवल के कितने लेवल्स हैं पिछले 8-10 दिनों से। तो ईडी ने जेल प्रशासन के जरिए कोई जवाब दिया कि भाई डॉक्टर चेक कर रहे हैं, इनका इंसुलिन इतना, इनका शुगर लेवल इतना नहीं है कि इंसुलिन की जरूरत है? कोई बाकायदा
जवाब दिया गया है या अभी रिकॉर्ड कल दिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जवाब दिया गया है संदीप जी। और देखिए, उन्होंने ये कहा है कि इनकी जांच हो रही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर दिन का रिकॉर्ड है कि इनका शुगर इतना है, इतना ब्लड प्रेशर इतना है, तो ये बिना जांच के तो नहीं है कि इनकी कोई जांच नहीं हो रही, कोई निगरानी नहीं हो रही है। पहली बात। दूसरी तो 250-300 में तो जरूरत पड़ जाएगी फिर इंसुलिन की। वहाँ पर जेल के डॉक्टर हैं वो डिसाइड करने के लिए, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि उनको कहीं वीराने में छोड़ दिया गया है और जैसा वो राजनीतिक दावा हो सकता है कि मार देना चाहती है सरकार, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा हो रहा होगा मैं यकीन भी नहीं कर सकता हूं। तो वहाँ जेल के डॉक्टर उनको देख रहे हैं। ईडी ने और जेल अथॉरिटी ने ये बताया नहीं, पर इस तरह के तर्क जी, आलू पूड़ी खाई, आम भी खा लिया, वो 3 बार आम खाया, केला खा लिया, वो तो कोर्ट ऑर्डर है, फिर ये इस तरह की दलील देने की क्या जरूरत? देखिए, कोर्ट ऑर्डर पे भी मैं बहुत बारीकी से सुन रहा था संजय सिंह जी की बात को। वो ऑर्डर उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं दिखाया, मीडिया बायस्ड है और तमाम बातें कह दी। क्या लिखा है उसमें? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये तो नहीं लिखा है कि जब मन करे आप केला खा सकते हैं, जब मन करे आप टॉफी खा सकते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो वो रिक्वायरमेंट है, जरूरत होती है जो भी तो डायबिटिक वहां होता पे है। जेल के डॉक्टर हैं, अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है, इंसुलिन लेवल उनका नीचे, शुगर लेवल नीचे जा रहा है, जो कि रोज की रिपोर्ट है, तो वो देंगे, क्योंकि वो आदेश में भी है, कोर्ट का भी तो आदेश है ना। तो उसका पालन तो जेल अथॉरिटी को भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी सेल में हर समय वो रखा जाए कि वहां केला है या कभी भी वो खा सकते हैं। तो अगर वो खा के बढ़ रहा, निश्चित रूप से बात का बतंगड़ तो दोनों तरफ से बनाया जा रहा है संदीप जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और आपने सोचा था ये दिन भी आएगा, आलू पूड़ी आम केला, इस पर कानूनी दांव पेच क्या है और इसके कानूनी पहलू क्या हैं, उसका विश्लेषण भी करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 20 साल से लीगल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तमाम तरह के मामले देख लिए, छोटे से लेके बड़े तक। लेकिन इस छोटे स्तर पर जाकर भी बात होगी कि आम कौन खा रहा है, आलू कौन खा रहा है, पूड़ी कौन खा रहा है, अंडा कौन खा रहा है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। ये कभी सोचा नहीं था। बहरहाल जवाब मांगा है और ईडी को और जेल अथॉरिटी को कल जवाब भी देखते देना हैं वो है। जी। जवाब क्या आता है। पर महेश, आपसे और अनुराग ढांडा से मेरा सीधा एक ही सवाल है। चुनावी मौसम है, 102 सीटों पर बटन दब गए, ईवीएम में कैद हो गए नतीजे, 6 चरण और बाकी हैं, मुद्दों की भरमार है देश में, बात आलू पूड़ी आम पर आ गई। महेश, बिल्कुल सही कहा संदीप भाई आपने। हाँ, बिल्कुल आपकी बात में दम है। और जिन चीज़ों को दबाना चाहिए और जिन चीज़ों को छुपाना चाहिए और जिन चीज़ों को कंसील करके चुनाव में जाना चाहिए, इससे अच्छा आर्ट जो है, केजरीवाल से अच्छा आर्ट किसी और को इस देश में नहीं आता है। आमरण अनशन से अपनी राजनीति और अपने आंदोलन को शुरू करने वाला व्यक्ति आज जब जेल मैनुअल की धज्जी उड़ाता हो एक मुख्यमंत्री बनके, कैसे, जिसके अधीन है वो कैसे जेल। उड़ाई? सुकेश रंजन आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के अधीन है, वो नहीं, उसके नहीं, मुख्यमंत्री जेल हैं। मैनुअल की और धज्जियां आज कैसे वो उड़ी? चाह रहे हैं कि वहां शीश महल के उड़ी ना, कावेरी बावेजा की जो ऑर्डर, जो अभी चंद्रशेखर, ये संजय सिंह हिट एंड रन की तरह ये लोग करते क्या हैं कि आपके चैनल पे आए, आरोप लगा के और भाग गए। क्या मतलब बनता है इसका? आप जेल मैनुअल, एक कैदी का जो कावेरी बावेजा का जो ऑर्डर है, उसमें क्या लिखा हुआ कि अप्रूव्ड फूड आपको लेना है, और कोई मजाक नहीं है। और वहां आम जेल नहीं खा प्रशासन सकते, ने जो केला नहीं आज खा सकते। एफिडेविट की मैं बात कर रहा हूं। एक दिन पूड़ी खा ली, आफत आ गई। क्या मजाक है? केला और आम के ऊपर रिट 15 अप्रैल 48 बार आप ही अभी बोले हो ना कि 21 मार्च को ये जेल आते हैं और 17 अप्रैल तक 48 बार जो आदमी अपने घर से मंगा के, शीश महल से मंगा के खाना खा रहा हो, उसकी सुविधा तो देखिए। सुकेश चंद्रशेखर जो है, सुविधा देखें या इंसुलिन अगर कोई मांग रहा है, केस चल रहा है, उसकी पड़ताल क्यों नहीं हो रही? ऐसो आराम। अनुराग ढांडा रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या 30 मजाक सेकंड है? है प्लीज, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। अनुराग देखिए, ढांडा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं संदीप जी कि कंसर्न हम लोग इसलिए हैं क्योंकि रशिया में ताजा उदाहरण पूरी दुनिया ने देखा है कि पुतिन साहब के विरोधी होते थे नलविनी जी वहां पे, और जेल के अंदर इसी तरह बंद किया गया था और फिर एक दिन मृत पाए गए थे। 2-4 दिन चर्चा हुई, उसके बाद चर्चा नहीं हुई, लेकिन उससे देश की राजनीति पर वहां क्या असर पड़ा? हमारा भी कंसर्न यही है। जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में होते हुए भी ईडी को क्या हक है कि उनको कैसे पता चलता है कि जेल के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? क्या ईडी स्नूपिंग कर रही है? जेल के अंदर की सारी रिपोर्ट ईडी के पास जा रही है? फिर जुडिशियल कस्टडी क्या हुई? फिर तो ईडी की कस्टडी हो गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन को एक करके
इस तरीके का एक घेरा बनाया जा रहा तिहाड़ है, जेल इस तरीके की एक तो साजिश दिल्ली की जा रही सरकार है। के तहत आती है ना। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, अगर दिल्ली सरकार के तहत आती है और बीजेपी के लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि हम चलाते जेल का प्रशासन, तो फिर जेल प्रशासन ईडी को रिपोर्ट क्यों कर रहा है जुडिशियल कस्टडी में होने के बावजूद भी? ईडी ठीक को है, बताएंगे पर कि मैं क्या एक खाया, क्या नहीं सवाल खाया। सारे दर्शकों के लिए ये छोड़ जाता हूं। देखिए, चुनाव में वोट डालना आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है, पर उसमें मुद्दे क्या हैं, किन्हें देखकर आप वोट डाल रहे हैं? मुद्दे आम आदमी के सरोकार हैं या मुद्दे अंडे आलू पूड़ी आम हैं? और इसमें दोनों तरफ से जो राजनीति हो रही है, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करती है, या ये सवाल भी कुछ जायज़ हैं कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है सत्ता का विपक्ष को दबाने के लिए? तो आलू पूड़ी केला आम, इसकी हो रही है चर्चा। केजरीवाल को विक्टिम बनाया जा रहा है, दबाव की राजनीति हो रही है, या वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं किसी भी कीमत पर? रंजीत कुमार हैं हमारे दर्शक, बरेली वासी हैं। उन्होंने कहा है कि किसने क्या खाया, इस पर सियासत हो रही है, देश में और भी मुद्दे हैं। बिल्कुल बजा फरमाया रंजीत कुमार, और यही आम मतदाता को, जनता जनार्दन को तय करना होगा कि असल मुद्दे क्या हैं, और उसी हिसाब से अपनी समझ के हिसाब परख कर वोट डालिए।